सरकारी ठेके किसको मिले, क्यों मिले, किसने दिए, सरकारी ठेकों में मुबैना मुदाखलत की शिकायत पर तहकीकात का फैसला। हॉस्पिटल्स में तामीर व मरम्मत, पार्किंग और कंटेनर्स के ठेकों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी हॉस्पिटल से मुतल्लिक तहकीकाती इदारे से इब्तदाई रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को देखते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होने चाहिए। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास में इजहार ख्याल। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया। मरीम नवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों के किरदार को सराहा। हवाले से एक अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड कायम किया गया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में। उसी तरह एक और नया रिकॉर्ड जो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी किसी ने सुना ना देखा, वो था किरायों में कमी। ना सिर्फ कमी बल्कि ज़ायद किराए लोगों को वापस करने। पंजाब हुकूमत ने कूड़ा उठाने का रिकॉर्ड कायम किया। मुसाफिरों से वसूल किया जाने वाला ज़ायद किराया भी वापस किया गया। सूबे के मजमूई कर्ज़ों में 23 अरब रुपए की कमी हुई। मरीम नवाज के हल्फ उठाने से पहले 1708 अरब रुपए कर्ज था। मरीम नवाज को वज़ीर आला बने अभी 100 दिन हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज दौरे हुकूमत का स्ट्रॉम वाटर हाजी कैम्प ड्रेन मनसूबा। मरीम दौरे हुकूमत में भी नज़रअंदाज। बस्ती लाहौर को डूबने से बचाने के लिए स्ट्रॉम वाटर हाजी कैम्प ड्रेन मनसूबा शुरू किया गया। 2016 में शुरू होने वाले मनसूबे को मरीम नवाज की हुकूमत ने तरजीहात में नहीं रखा। हाजी कैम्प से रावी तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का 80% काम मुकम्मल हो चुका। 8 सालों के दौरान हाजी कैम्प ड्रेन पर 3 अरब 3 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च हुए। वासा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मजीद 9 करोड़ रुपए रकम दरकार है। पंजाब हुकूमत का मजीद 300 बसें शहर में चलाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर बोले, शहर में अब ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का ई बाइक का मनसूबा मुकम्मल होगा। हम बातें करने के बजाय अमली काम करके दिखाएंगे। आवाम से किया गया हर वादा पूरा कर रहे हैं। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती हिकमत अमली। शहर में पहली बार दुबई और तुर्की की तर्ज पर पब्लिक शेयरिंग बाईसाइकिल सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। टीपा ने पंजाब हुकूमत को पब्लिक शेयरिंग बाईसाइकिल सिस्टम का एजेंडा पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बाईसाइकिल सिस्टम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर तामीरात, मवासिलात और कानून मलिक सुहेब अहमद बर्थ और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लेजिस्लेटिव और निजकारी कमेटी बराए काबीना का इजलास। काबीना कमेटी को भेजे गए 10 एजेंडों का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी। पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 में तरमीम, पंजाब एक्सप्लोसिव रूल्स 2024 का जायज़ा लिया गया। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को भर्ती करने के रूल्स, नेशनल हाईवे, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को पब्लिक गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग के इख्तियार का जायज़ा मंजूरी दी गई। महकमा खजाना पंजाब ने माली साल 2023-24 के अख्ताम पर फाइनेंशियल गाइडलाइन जारी कर दी। रकूम की अदायगी के लिए 22 जून तक वाउचर जमा करवाने की डेडलाइन। मुकर्रर तारीख के बाद कोई वाउचर वसूल नहीं किया जाएगा। फाइनेंशियल एडवाइजरी के मुताबिक तनख्वाहों, पेंशन और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी 24 जून तक हो सकेगी। 30 जून तक अदायगी न होने की सूरत में नए माली साल में रकूम अदा की जाएंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, गूगल फॉर एजुकेशन की पाकिस्तान आमद डिजिटल लिटरेसी में इजाफे के लिए अहम हैसियत की हामिल है। गूगल फॉर एजुकेशन के साथ मिलकर सूबे में डिजिटल इनकलाब ला रहे हैं। हर शहरी को डिजिटल शहरी बनाएंगे। पहले मरहले में 50,000 असातिज़ा और 3 लाख तलबा को गूगल सर्टिफाइड कोर्सेज करवाएंगे।
वासा के नादहिंदा बिल सार्फिन की तादाद लाखों में पहुंच गई। शहर में वासा के कनेक्शन होल्डर्स ने कई दहाइयों से पानी का बिल अदा नहीं किया। इकबाल टाउन में 38.3, रावी टाउन में 28.8% सार्फिन बिल अदा कर रहे हैं। गंजबख्श सर्कल में 38.2, गुलबर्ग टाउन 36.9% सार्फिन बिल अदा कर रहे हैं। बागा टाउन में 30%, जुबली टाउन में 32% सार्फिन बिल अदा कर रहे हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद ने रेवेन्यू डायरेक्टरेट्स को 100% बिलिंग का हुक्म दे दिया। शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ तीसरे रोज़ भी बंद, ऑपरेशन भी मुतासर होने लगे। दूर दराज से आए मरीज़ और तीमारदार हो गए खार। यंग डॉक्टर्स का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के मुआफ़ी मांगने तक ओपीडी बंद रखने का ऐलान। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर शुएब न्याजी बोले, मरीम नवाज़ ने प्रिंसिपल समेत सीनियर साथी को हथकड़ियाँ लगवाकर पूरी डॉक्टर्स कम्यूनिटी की बेइज्जती की। साहिवाल हॉस्पिटल में लगने वाली आग की गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए। पीटीआई हुकूमत को हटाए जाने के बाद अब तक नज़रबंद किए गए अफराद की तफसीलात के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। ज़ैनब उमैर ने एडवोकेट अजहर सदीक की वसादत से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। पीटीआई हुकूमत गिराने के बाद रहनुमाओं और वर्कर्स को नज़रबंद करने का सिलसिला जारी। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने छोड़े गए और कितनी देर हिरासत में रखा गया, तफसीलात फराहम की जाएँ। दरख्वास्त में इस्तदा। हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की पीपी 32 गुजरात से इंतखाबी उज़रदारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने फ्री कैन से जवाब तलब कर रखा है। परवेज़ इलाही ने चौधरी सालिक की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। एक्स की बंदिश के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सहाफ़ी शाकर महमूद ने एडवोकेट अजहर महमूद की वसादत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। एक्स की बंदिश आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हकूक़ छीनने के मुतरादिफ है। फ्री कैन एक्स को बंद करने की वजूहात बताएं। दरख्वास्त में इस्तदा। सेशन कोर्ट ने 3 बच्चे वालिदा से लेकर वालिद के हवाले करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने 16 साल फरवा, 14 साल मोमना और 8 साल अब्दुल्ला को वालिद के हवाले करने का हुक्म दिया। बच्चों की वालिदा फरजाना बीबी ने बच्चों की हवालगी की दरख्वास्त दायर की। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हुआ। IMF के बनाए हुए बजट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। जो टैक्स नहीं देते वो मरात लेते हैं। बड़े जागीरदार टैक्स क्यों नहीं देते? महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत की जानिब से मुसलसल बिजली बम गिराने का सिलसिला जारी। बिजली मजीद महंगी होने पर शहरी हुकूमत से नाला। बोले, महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। हुकूमत आए रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा कर देती है। बच्चों की फ़ीस, 2 वक्त की रोटी और दीगर अखराजात बर्दाश्त करें या बिजली के भारी बिल दें। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर सब्जियां सरकारी नरखनामों से भी महंगी बेची जाने लगी। प्याज 160, टमाटर 120, लहसुन 480 और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। सब्ज़ मिर्च 200, लीमू 750, टिंडे 160 रुपये किलो में बिकने लगे। फल भी गरीब की पहुंच से दूर। केला 180 रुपये फ़ी दर्जन, सेब 450, खुबानी 250, आड़ू 250 और आम भी 250 रुपये फ़ी किलो। पपीता 350, खरबूजा 140, फालसा 350 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। बागों के शहर का मौसम हो गया कदरे बेहतर। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। शहर का कम से कम टेम्परेचर 29, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश होने के 30% इम्कानात। आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा।